अकेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। मैं राजेश कुमार। आइए सुनते हैं तेनालीराम की चंद चुनिंदा कहानियां। कहानी है माँ काली का आशीर्वाद। तेनालीरामन बहुत छोटे थे, तभी उनके पिता चल बसे। उन्हें बचपन में किसी पाठशाला में जाने का अवसर नहीं मिला। वे बहुत नटखट थे और उनकी शरारतों के कारण उनकी माँ अक्सर परेशान रहती थी। फिर एक दिन उन्हें एक ज्ञानी संत मिले। उन्होंने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा कि वे रोजाना काली माँ की प्रार्थना किया करें। तेनालीरामन पास ही बने काली मंदिर में गए और संत के कहे अनुसार मंत्र का 1 लाख बार जाप किया। मंत्र जाप पूरा होते ही काली माँ ने अपने 100 सिरों के साथ भयंकर रूप में उन्हें दर्शन दिए। काली माँ को इस प्रकार अपने सामने देखकर तेनालीराम घबराने की बजाय जोर जोर से हंसने लगे। काली माँ ने उनसे उनके इस तरह हंसने का कारण पूछा। वे बोले, माँ, मेरी एक नाक है और जब भी मुझे जुकाम होता है तो मुझे बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब आपको जुकाम होता है तो आप क्या करती हैं? इतने सारे सिर और केवल 2 हाथ। माँ काली तेनाली के इस हंसमुख स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। वे बोली, तुम अपने चुलबुले स्वभाव के कारण विकट कवि के रूप में जाने जाओगे। मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारी बातें लोगों का मनोरंजन करेंगी। धन्यवाद माँ, ये एक अच्छा नाम है। ये आरंभ से लेकर अंत तक एक जैसा बोला जा सकता है, जैसे कि विकट कवि, लेकिन इससे मुझे क्या लाभ होगा? ठीक है, मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूं। मेरे पास ये 2 कटोरे हैं। एक कटोरे में विद्या और दूसरे में धन है। दोनों में से कोई एक कटोरा चुन लो। काली माँ ने तेनालीरामन को दोनों कटोरे दिखाते हुए कहा। अब तेनाली सोचने लगा कि उसे काली माँ के कौन से वरदान को चुनना चाहिए। जीवन में तो ज्ञान और धन दोनों की ही जरूरत होती है। केवल एक वरदान लेने से तो बात नहीं बनेगी। उसने कुछ सोचकर काली माँ से कहा, माँ, क्या मैं इन्हें लेने से पहले चक्कर देख सकता हूं? बिना चखे मैं कैसे बता सकता हूं कि मुझे कौन सा कटोरा चाहिए? तेनाली बोले, तुम ठीक कहते हो, लो चक्कर देखो। काली माँ बोली। तेनालीरामन ने तुरंत ही दोनों कटोरों को मुंह से लगाया और तेजी से कटक गए। काली माँ तुरंत ही समझ गई कि तेनालीरामन ने उन्हें अपनी बातों के जाल में उलझाकर दोनों ही वरदान ले लिए थे। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे जीने के लिए विद्या और धन दोनों ही चाहिए थे। एक के बिना दूसरा भी अधूरा है, इसलिए मैंने दोनों को ले लिया। क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया? तेनाली काली माँ की ओर देखने लगे और माँ उनकी चतुराई पर हंसने लगी। तुम्हें वो सब मिलेगा रमन, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे पास इन दोनों वरदानों के कारण मित्र और शत्रु भी अधिक संख्या में होंगे। इसलिए थोड़ा होशियार रहना और मेरे दिए हुए वरदानों का होशियारी से इस्तेमाल करना। इतना कहकर काली माँ गायब हो गई। आगे चलकर तेनालीरामन महाराज कृष्णराय के दरबार में एक हाजिर जवाब दरबारी के रूप में जाने गए। उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के बल पर महाराज कृष्णदेव राय का प्रिय मंत्री बनने का सौभाग्य पाया। महाराज उन्हें अपने मित्र की तरह स्नेह व आदर देते थे। इस तरह उन्हें भरपूर धन संपदा भी मिली और जैसा कि माँ काली का वरदान था, उनके मित्रों और शत्रुओं की संख्या भी कभी कम नहीं रही। दूसरी कहानी है रमन की हाजिर जवाबी। किशोर तेनालीरामन की प्रसिद्धि तेनाली और टुमलुपुर गांव के आसपास फैलने लगी। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वो अपनी चतुराई के बल पर एक ही क्षण में उनका हल निकाल देते। अक्सर खेल के दौरान जब भी लड़कों में कोई विवाद होता तो तेनाली ही उससे सुलझाता, क्योंकि उसे दूध का दूध और पानी का पानी करने की कला आती थी। उसके पड़ोसी और मित्र उसकी हाजिर जवाबी से बहुत आनंदित होते
और उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई की प्रशंसा करते। कुल मिलाकर तेनाली रमन सबका प्रिय बन गया था। रमन का एक पड़ोसी था जिसका नाम राजमौली था। उसे तेनाली रमन की चतुराई व हाजिर जवाबी बहुत पसंद थी और वो उस पर गर्व करता था। रमन के गांव में नागेंद्र राव नाम का एक जमींदार भी रहता था। वो बहुत धनी और घमंडी था। वो अपने आप को गांव का सबसे बड़ा विद्वान और समझदार व्यक्ति मानता था। राजा मौली नागेंद्र राव का घमंड तोड़कर उसे सबक सिखाना चाहता था। उसने तय किया कि वो नागेंद्र की भेंट किशोर रमन से करवाएगा। एक दिन राजा मौली तेनाली रमन को अपने साथ लेकर नागेंद्र राव के घर गया। औपचारिकताओं के बाद राजा मौली ने नागेंद्र राव से अपने युवा मित्र तेनाली रमन का परिचय कराया। नागेंद्र राव, ये मेरा पड़ोसी तेनाली रमन है। ये किशोर बहुत बुद्धिमान है और इसके जैसा व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला। मैं इसका बहुत आदर करता हूं। राजा मौली ने स्नेह से कहा। नागेंद्र त्योरियां चढ़ाते हुए बोला, क्या कहा? यह सबसे बुद्धिमान है? मुझसे भी अधिक बुद्धिमान? ऐसा हो ही नहीं सकता। भला मेरा कौन मुकाबला कर सकता है? ये कल के छोकरे से मेरी तुलना करने चला है, मूर्ख कहीं का। वो मन ही मन सोचने लगा, राजा मौली, इस युवक में तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये तो केवल एक साधारण सा व्यक्ति ही लगता है। वो तेनाली रमन की ओर देखते हुए बोला, अरे नहीं, ये वास्तव में बहुत होशियार है। राजा मौली बोला। नागेंद्र राव किसी भी कीमत पर किशोर रमन की योग्यता को आदर नहीं देना चाहता था। उसने सारी बात को अनसुना कर दिया और बोला, राजा मौली, तुम तो जानते ही हो कि जो बचपन में बुद्धिमान होता है वो बुढ़ापे तक जाते जाते कम अकल और मूर्ख हो जाता है। मुझे तो इस किशोर का भी यही भविष्य दिख रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेनालीराम ने मासूमियत से उत्तर दिया, तब तो आप भी अपने बचपन में बहुत समझदार और बुद्धिमान रहे होगे, और अब जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ रही है आप भी मूर्ख और निरस होते जा रहे हैं। इतना सुनते ही राजा मौली जोर जोर से हंसने लगा और नागेंद्र राव की ओर देखा। तेनाली रमन ने अपने एक ही वार से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। जब तेनाली रमन राजा मौली के साथ उसके घर से बाहर निकला तो नागेंद्र बहुत देर तक वहीं बैठा विचार करता रहा। आज तो शेर को सवा शेर मिल गया। चावल का एक दाना। समय बीतता गया और तेनाली का विवाह हो गया। तेनाली रमन का जीवन बहुत सुख से नहीं बीत रहा था। वे अधिक धन कमाना चाहते थे ताकि अपने परिवार के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर सके। उन्होंने महाराज कृष्णदेव राय और उनकी महान नगरी विजयनगर के बारे में बहुत सुन रखा था। महाराज के बारे में ये कहा जाता था कि वे बुद्धिमान और कुशल व्यक्तियों की कद्र करते हैं। वे बहुत बड़े कला प्रेमी हैं। वे कलाकारों और शिल्पियों का बहुत सम्मान करते हैं। तेनाली रमन ने भी सोचा कि क्यों न वे भी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाएं, जिसे कि भुवन विजय में यानी धरती का विजेता के नाम से जाना जाता है। वे वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, जिससे उनकी जीविका का कोई हल निकल सके। उन्होंने अपना सामान बांधा और विजयनगर की राजधानी हम्पी के लिए रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ समय बाद दरबार में महाराजा के सामने उपस्थित होने के लिए बुलाया गया। वे जैसे ही दरबार में दाखिल हुए तो उन्होंने महाराज को सादर प्रणाम किया और अपनी एक कविता सुनाने की अनुमति मांगी। महाराज ने तेनाली को उनकी कविता सुनाने की आज्ञा दे दी और तेनालीराम ने कविता पढ़नी शुरू की। उनकी कविता सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी कविता बहुत सुंदर है। तुम अपने लिए क्या इनाम चाहते हो? महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा। तेनाली रमन जानते थे कि महाराज के दरबार में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर बार बार नहीं मिलता। वे केवल कविता सुनाकर प्रशंसा बटोरने नहीं आए थे। उन्हें महाराज को अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से भी प्रभावित करना था। दरबार में वहीं कालीन पर शतरंज की बहुत सुंदर विसात बिछी हुई थी, जिस पर शानदार कलाकारी की गई थी।
तेनालीराम की आंखें उसी पर जा गड़ी। महाराज ने उन्हें शतरंज की विसात को ताकते हुए देखा तो बोले, अच्छा, तो तुम्हें वो शतरंज पसंद है? ठीक है, तुम इसे ले सकते हो। महाराज बोले, नहीं महाराज, मुझे ये नहीं चाहिए। आप मुझे शतरंज की एक चौकर, खाने के लिए चावल का एक कण दीजिए और उसके बाद दूसरे खाने के लिए दुगना और प्रत्येक वर्ग के लिए पहले से दुगना देते जाएं। तेनालीराम ने महाराज से प्रार्थना की। क्या? महाराज आश्चर्यचकित होते हुए बोले, तुम्हें सोना या चांदी के सिक्कों के बदले चावल के दाने चाहिए? जी महाराज, मुझे यही चाहिए, तेनालीरामन ने उत्तर दिया। ठीक है, थोड़े से चावल मंगवाए जाए। उन्होंने अपने पहरेदारों को आज्ञा दी। दरबार में चावल मंगवाए गए और माप के हिसाब से उनकी गिनती शुरू की गई। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और इसी प्रकार ये सिलसिला सैकड़ों, हजारों, फिर लाखों और अंत में करोड़ों की संख्या तक जा पहुंचा। सभी दरबारी अचंभित हो गए और महाराज भी हैरान होकर देख रहे थे कि उनके चावल का गोदाम लगभग खाली होने को आ गया। तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और बोले, महाराज, मैं आपके शाही गोदाम को खाली नहीं करना चाहता। मैं तो केवल आपके दरबार और दरबारियों को ये सिखाना चाहता हूं कि छोटे छोटे कदम किसी बड़े कारनामे को अंजाम देने के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मैं ईश्वर से सदा ये प्रार्थना करता हूं कि आपका राज्य भी चावल के दानों की तरह फले फूले। महाराज तेनालीराम की चतुराई और बुद्धिमानी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और उनकी बहुत प्रशंसा की। अपनी इसी सूझबूझ के कारण तेनाली ने दरबार के अष्टादिग्गजों यानी 8 रत्नों में स्थान पाया। चंदू की पहेली। चंदू नामक एक व्यक्ति धनी जमींदार था। वो तेनालीराम का पक्का मित्र भी था। वो उम्बत्तूर नाम के एक गांव में रहता था। वो कुछ ही दिनों का मेहमान था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे मरने के बाद मेरे पलंग के नीचे से जमीन खोद कर देखना। तीनों पुत्रों ने चंदू की मौत के बाद ऐसा ही किया। उन्होंने पलंग के नीचे खुदाई करनी शुरू कर दी। खुदाई के दौरान उन्हें जमीन में दबे हुए 3 कटोरे मिले, जो कि एक के ऊपर एक करके रखे हुए थे। पहले कटोरे में मिट्टी भरी हुई थी, दूसरे में सूखा हुआ गाय का गोबर था और तीसरे में तिनके रखे हुए थे। तीनों कटोरों के नीचे उन्हें 10 सोने की मुद्राएं भी रखी हुई मिली, जिन्हें वरहा सिक्के कहा जाता था। तीनों पुत्रों ने उन्हें ध्यान से देखा और अपना दिमाग लगाया, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। चलो तेनालीरामन चाचा जी के पास चलते हैं, वे समझदार हैं और बुद्धिमान भी हैं। वे हमें इन सब का सही मतलब बताएंगे। एक भाई ने सलाह दी, हाँ ये ठीक रहेगा, आओ जल्दी चलें। दूसरे भाइयों ने भी हाँ कर दी और वे तेनालीरामन के पास चल दिए। उन्होंने तेनाली से कहा, चाचा जी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या हमारे पिताजी ने इस बारे में कभी आपसे कोई बात की है? तेनालीराम ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे पिता ने कभी भी इस बारे में मुझसे बात नहीं की। मैं तुम्हारे पिता को कई सालों से जानता हूं। वे शुरू से ही पहेलियां बुझाने के शौकीन रहे हैं। यह भी एक पहेली है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। तीनों लड़के उनके पास ही बैठ गए और तेनाली कुछ सोचने लगे। मुझे पता चल गया, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि इस पहेली का क्या हल है, तेनालीरामन ने कहा। लड़के उत्सुकता से आगे आए और बोले, क्या हल है चाचा जी, जल्दी से बताएं। तेनाली ने जवाब दिया, तीनों कटोरों को ध्यान से देखो, ये तुम्हारे नाम से हैं। सबसे ऊपर वाला कटोरा सबसे बड़ा है, जिसमें कि मिट्टी भरी हुई है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पिता के सारे खेत बड़े वाले पुत्र के हिस्से में आए हैं। दूसरा कटोरा, जिसमें कि गाय का सूखा हुआ गोबर भरा है, वो मझले पुत्र के लिए है। इसका अर्थ है कि सारे पशु और जानवर उसके हिस्से में आए हैं। और तीसरा कटोरा छोटे पुत्र के लिए है, जिसमें तिनके रखे हुए हैं। इन तिनकों को ध्यान से देखो, ये सुनहरे रंग के हैं। इसका अर्थ है कि छोटे पुत्र के हिस्से में सारा
सोना आया है। लेकिन चाचा जी, पहले अभी भी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। ये 10 सोने के वरहा सिक्के ये किसके हिस्से में आए हैं? एक बेटे ने पूछा। अच्छा, ये सोने के सिक्के, ये मेरा मेहनताना है। तुम्हारे पिता कभी भी कोई चीज मुफ्त में नहीं लेते थे। वे 10 सोने की मुद्राएं मेरे मेहनताने के रूप में छोड़ गए हैं। तेनालीरामन बोले। तीनों पुत्रों को अपने पिता की पहेली का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने वे सोने की मुद्राएं तेनालीरामन को दी और वहां से विदा ली। महाराज की खांसी। एक बार महाराज कृष्णदेव राय की तबीयत खराब हो गई। उन्हें बुरी तरह से जुकाम हो गया। राज वैद्य ने उन्हें अचार, खट्टी और मसालेदार चीजें व दही खाने से मना कर दिया। लेकिन महाराज तो महाराज थे, वे भला किसकी मानने वाले थे? अतः उन्होंने वैद्य की परवाह किए बिना सब कुछ खाना जारी रखा। सभी वैद्य और दरबार के मंत्री महाराज की इस आदत से परेशान हो गए। उन्होंने मिलकर तेनालीरामन से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वे जानते थे कि केवल वही एक व्यक्ति है जो महाराज को समझा सकते हैं। वे मिलकर तेनालीरामन के पास गए और उन्हें इस समस्या का हल निकालने को कहा, क्योंकि महाराज की बदपरहेजी के कारण उनकी खांसी बढ़ती जा रही थी। तेनालीरामन ने इसका भी उपाय सोच लिया। अगले ही दिन वे महाराज के पास गए और उन्हें एक दवा देते हुए बोले, महाराज, एक बहुत ही पहुंचे हुए हकीम ने यह दवा आपके लिए भेजी है। आप इसे खा लीजिए और इसके साथ आप जो चाहे खा सकते हैं। महाराज चौंकते हुए बोले, क्या कहा? मैं सब कुछ खा सकता हूं? अचार, खट्टी चटनी और दही भी खा सकता हूं? जी महाराज, तेनालीरामन ने उत्तर दिया। एक सप्ताह बाद तेनालीरामन दोबारा महाराज से मिलने गए। उन्होंने महाराज से उनकी तबीयत के बारे में पूछा। महाराज ने जवाब दिया, मेरी तबीयत तो पहले से भी ज्यादा खराब है। मेरा जुकाम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। खांसी की हालत भी ज्यों की त्यों है। गले में लगातार खराश बनी रहती है। तेनालीरामन ने जवाब दिया, महाराज, आप वही दवा जारी रखें। इसे खाने से आपको 3 फायदे होंगे। क्या कहा? 3 फायदे? वो कैसे? महाराज ने चौंकते हुए पूछा। 1, राजमहल में कोई चोर नहीं आएगा। दूसरे, आपको कोई कुत्ता तंग नहीं करेगा। और तीसरे, आपको बूढ़ा होने का भी कोई डर नहीं रहेगा। तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं। मेरे जुकाम से चोर, कुत्ते और बुढ़ापे का क्या संबंध है? महाराज सोच में पड़ गए। तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखिए महाराज, यदि आप खट्टी चीजें खाना जारी रखेंगे तो सारा दिन और सारी रात खांसते रहेंगे और आपके खांसने से कोई भी चोर महल में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमेशा जागते रहेंगे और चौकस बने रहेंगे। और कुत्ते, इस बात का कुत्तों से क्या लेना देना है? महाराज ने पूछा। तेनाली बोले, जब आप लगातार खांसते रहने से कमजोर हो जाएंगे और खड़े नहीं हो पाएंगे तो आपको सहारे के लिए लाठी की जरूरत पड़ेगी। लाठी पास होने से कुत्ते डरकर दूर आपसे रहेंगे। अब तीसरी बात यानी बुढ़ापे के बारे में क्या कहते हो? महाराज ने पूछा। अरे हां, जब आप हमेशा यूं ही बीमार रहेंगे तो बूढ़ा होने की नौबत ही नहीं आएगी और आप जवानी में ही मर जाएंगे। अतः आपको तो बुढ़ापे का कोई डर ही नहीं रहेगा। तेनालीरामन ने खुश होते हुए महाराज से कहा। तेनालीरामन ने महाराज के सामने सच्चाई की जो तस्वीर पेश की, वे उसे देखकर डर गए। उन्होंने खट्टी चीजें व दही आदि खाना बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में वे पहले की तरह पूरी तरह स्वस्थ हो गए। बिना बालों की हथेली। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीरामन का बहुत आदर करते थे। विकट कवि के पास हर बात का जवाब था और हर कठिन से कठिन समस्या का समाधान भी रहता था। वे हर मुश्किल को चुटकी में आसान कर देते। महाराज भी अक्सर नई नई पहेलियों और अनूठे प्रश्नों की बौछार से तेनालीरामन को सताने का उपाय ढूंढते रहते, परंतु तेनालीरामन कभी हार नहीं मानते थे। यही नहीं, वे अक्सर इस तरीके से कार्य करते कि लोगों को हंसी आ जाती। ये देखकर महाराज को भी बहुत आनंद आता और महल के दूसरे घमंडी दरबारियों के घमंड को तोड़ने का अवसर भी मिल जाता। एक दिन महाराज का मन प्रसन्न था और वो तेनाली से उपहास करना चाहते थे।
उन्होंने तेनालीरामन को बुलाया और कहा, रमन, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हो सकता है वो तुम्हें बहुत अजीब लगे या तुम्हें उसे सुनकर हंसी आ जाए, परंतु मुझे बताओ कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते हैं। अरे महाराज, आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं? आपको हथेली पर तो कभी बाल उग ही नहीं सकते, ये तो असंभव है। तेनालीरामन ने महाराज को प्रणाम कर कहा, क्यों? इसका क्या कारण है कि शरीर के इस अंग पर बाल नहीं उगते? महाराज ने पूछा। तेनालीरामन बोले, आप एक दयालु और धैर्यवान राजा हैं। आप हमेशा अपने हाथों से गरीब और जरूरतमंद लोगों को धन दौलत और तरह तरह के उपहार देते हैं। आपके हाथ हमेशा लोगों को दान देने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए आपकी हथेलियों पर बाल उगने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन तुम अपने हाथों के बारे में क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते? महाराज अपनी बात पर डटे रहे। महाराज, मैं अपने इन हाथों से आपसे कई प्रकार के इनाम और भेंट लेता रहता हूं। मेरे हाथ आपसे उपहार व पुरस्कार लेने में व्यस्त रहते हैं और यही कारण है कि इन पर कोई बाल नहीं उगते। तेनालीरामन ने तेजी से उत्तर दिया। लेकिन बात यही समाप्त नहीं हो जाती। अब तुम इन बाकी के दरबारियों को देखो, इनकी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते? महाराज किसी प्रकार तेनालीरामन से बातों ही बातों में जीतना चाहते थे। तेनालीरामन भी जानते थे कि महाराज अगला सवाल क्या करेंगे। वे मन ही मन पहले से उसका उत्तर तैयार कर चुके थे और तुरंत ही बोले, महाराज आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं और मुझ पर बहुत कृपा रखते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप मुझे कितनी अधिक संख्या में भेंट और उपहार दे रहे हैं तो ये लोग अंदर ही अंदर जलते हैं और गुस्से के मारे अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं। यही कारण है कि हथेलियों को आपस में रगड़ने से इनके हाथों में भी बाल नहीं उगते। महाराज तेनालीरामन की हाजिर जवाबी और चतुराई से बेहद प्रसन्न हुए और उनके बाकी दरबारी गुस्से के मारे अंदर ही अंदर सुलगते रहे और अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते रहे। उन्हें तेनाली के उत्तर का पलटवार करने के लिए कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए मुंह फुलाए खड़े रहे। झूठा साधु। अधिकतर लोग अंधविश्वासी होते हैं। वे बिना सोचे समझे हर बात पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। इसी प्रकार एक दिन एक साधु जैसा दिखने वाला आदमी हाथ में छड़ी लिए हम्पी आया। लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। साधु जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने लोगों को कई जादुई करिश्मे दिखाए तथा कई प्रकार के मंत्रों का उच्चारण कर उन्हें अपने विश्वास में ले लिया। लोग उससे बहुत प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे वहां बहुत अधिक संख्या में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। वे अपने साथ कई प्रकार की भेंट व रुपए पैसे लेकर आने लगे और साधु को भेंट देने लगे। साधु के दिन भी मजे से गुजरने लगे। वो लोगों द्वारा लाए हुए पैसों को इकट्ठा करता और एक थैले में भरकर अपने सिर के नीचे रखकर सो जाता। धीरे धीरे ये खबर शहर में चारों ओर फैल गई और तेनालीरामन के कानों में भी पहुंची। उन्होंने भी निश्चय किया कि वे उस साधु के दर्शन करने जाएंगे। अतः एक दिन वे भी साधु से मिलने निकल पड़े। साधु एक पेड़ के नीचे ऊंचे चबूतरे पर बैठा हुआ था। वो कभी अपनी आंखें बंद कर लेता और लोगों को ऐसा लगता जैसे कि वो साधना में व्यस्त है। कभी वो अपने हाथ हवा में लहराता और लोगों को आशीर्वाद देता। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वो उनका समाधान करता। उसके बदले में लोग उसे रुपए या कुछ अन्य भेंट देते। वो कभी कभी मंत्रों व श्लोकों के साथ भी उनकी समस्याओं को हल करने का उपाय करता। तेनालीरामन उसके पास ही बैठे थे। वे आसानी से सुन सकते थे कि साधु लोगों से क्या कह रहा है। उन्होंने महसूस किया कि साधु थोड़ी थोड़ी देर बाद वही गिने चुने मंत्र और श्लोक दोहरा रहा है और बारी बारी से लोगों को सुना रहा है। उन्होंने सोचा ये आदमी तो ढोंगी है। बेचारे गांव वाले बेकार में इसके जाल में फंस रहे हैं। मुझे ढोंगी की सच्चाई गांव वालों के सामने लानी होगी। इतना सोचते ही तेनालीरामन ने तेजी से साधु की दाढ़ी में से एक बाल उखाड़ा और कहा कि मुझे स्वर्ग जाने का रास्ता मिल गया। देखो, ये साधु की दाढ़ी का कीमती बाल है।
ये साधु कितना बुद्धिमान और ज्ञानी है जो कोई भी स्वर्ग जाना चाहता है इसकी दाढ़ी का एक बाल अपने पास रख ले। तेनालीरामन ने बाल को हाथ में पकड़ते हुए कहा, अरे हां, चलो चलो। भीड़ भी एकदम से बेकाबू होती हुई साधु की ओर दौड़ी। साधु ने जैसे ही भीड़ को अपनी ओर आते देखा तो वो घबरा गया। वो जानता था कि यदि लोगों ने उसकी दाढ़ी या सिर के बाल उखाड़ने शुरू कर दिए तो उसका क्या हाल होगा। अतः वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ और तब तक भागता गया जब तक कि हम्पी से बहुत दूर नहीं निकल गया। तेनालीरामन वहीं खड़े खड़े मन ही मन मुस्कुराते रहे। जिस भीड़ ने ढोंगी को साधु बनाकर उसकी पूजा करना आरंभ किया था उसने ही उसे भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वे दरबार में लौट आए और महाराज कृष्णदेव राय को नकली साधु का सारा किस्सा सुनाया। महाराज भी हंसे बिना नहीं रह सके।